दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्निकल स्टडी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिजली विभाग में अभी बम्पर वैकेंसी निकली है। तो आज हम उसी नोटिफिकेशन की बात करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी निकली है, क्या क्या वैकेंसियाँ है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है और फीस क्या लगेगी, उसका हम आज जिक्र करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं नोटिफिकेशन पर। तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन आता है वो आता है हमारे जेईन का, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में अलग अलग जेईन की सबसे पहले तो इस आरसीबी की बात करें तो ये कुल 4 भागों में डिवाइड होता है, जिसमें इसके अलग अलग फील्ड होते हैं। जिसमें एक आ गया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करता है, जिसमें जो इतने भी पावर प्लांट आते हैं ना, वो सब आ गए। दूसरा है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करता है। और तीसरा जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो इन जो भी इलेक्ट्रिक जो होता है उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसमें AVNL आ गया, JVNL आ गया, JDVNL आ गया। ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो इन इलेक्ट्रिक जो करंट को होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सिटियों में, गाँव में। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं वैकेंसी पर। तो सबसे पहली वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रिकल। ये इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। तो इसमें जो 4 डिपार्टमेंट RVUN, RVPN, JVVN और JDVVN, ये 4 डिपार्टमेंट है। जिसमें RVUN में टोटल वैकेंसी है 245 और 245 में जनरल की जो है वो है 67। इसमें फीमेल को अलग से रिजर्वेशन दे रखा है कि फीमेल में जो ओपन कंपटीशन की है वो 19 होगी, विडो के लिए 8 है और डाइवोर्स के लिए 1 है। ऐसे सबके लिए ऐसा कर रखा है, इसमें फीमेल को अलग से दे रखा है रिजर्वेशन। ठीक है, इसी प्रकार OBC की भी है। OBC में कुल वैकेंसी है 35 वैकेंसी है और फीमेल के लिए अलग है। जैसे ओपन कंपटीशन के लिए 10 है फीमेल के लिए, विडो के लिए 4 है, डाइवोर्स के लिए 1 है। इसी प्रकार MBC वालों के लिए हमारे कुल 9 वैकेंसियाँ है, दिख रहा होगा आपको। MBC वालों के लिए 9 वैकेंसियाँ है और फीमेल में जो OC है वो 2 है, विडो की 1 है और डाइवोर्स की कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार SC के लिए SC की जो वैकेंसी है वो 24 है और फीमेल के लिए 7 ओपन कंपटीशन, विडो के लिए 2 और डाइवोर्स के लिए 0। इस प्रकार ST के लिए 21 वैकेंसी है और फीमेल में ओपन कंपटीशन की 6 है, विडो की 2 है और डाइवोर्स की 0। और इसी प्रकार जो EWS है उसके लिए जो ओपन कंपटीशन की जो है 18 वैकेंसी है और बाकी फीमेल के लिए 5, 2 और इस प्रकार SNG और हैंडीकैम के लिए कुल 15 वैकेंसियाँ दे रखी है जो इसमें कर रखी है। और जो इन सर्विसमैन है उनकी 17 वैकेंसी है और एक सर्विसमैन की 29 वैकेंसियाँ है। तो RVPN में कुल 18 वैकेंसी में से जनरल वालों के जो भी है वो 7 है और OBC की अपने मान लो 3 है और MBC की अपने 0 है, SC की 2 है और ST की 2 है, EWS की 1 है और इधर हैंडीकैम की भी 1 है। ठीक है, इसी प्रकार आपको JVN की देखो तो 35 वैकेंसी, 35 में से 10 जनरल की है, OBC की 3 है, MBC की 4 है, SC की 15 और ST की 2, ST की 9 है। ठीक है, तो मैं इसका नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भेज दूंगा, तो आप वहाँ उस चैनल पर जाकर इस नोटिफिकेशन को पूरा डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जूनियर इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रिकल के लिए। और ये जो भी था ये नॉन TSP रखा था। और TSP के लिए जो वैकेंसी है वो इन्हीं 4 डिपार्टमेंट में कुल RVUN में 4 है टोटल, RVPN में 19 है, AVVN में 43 है और JDVVN में 9 है। इसमें जनरल वालों के लिए RVUN के लिए 1 वैकेंसी है
RVPN में 8 वैकेंसी है और AVVN में 43 है और JDVN में 3। कुल इस प्रकार वैकेंसी है। ठीक है, तो ये आप देख लेना, मैंने आपको बता दिया। और इसी प्रकार मैकेनिकल वालों के लिए भी ये मैकेनिकल वालों के लिए RVUN में आता है, तो उसमें मैकेनिकल वालों के लिए 245 टोटल वैकेंसी में, और जिसमें जनरल जो ओपन आते हैं उसमें 67 वैकेंसी है, और फीमेल के लिए अलग रिजर्वेशन है जिसमें 19, 8 और 1 जो कि विडो, डाइवर्स और ओपन कंपटीशन की है। इसी प्रकार OBC की जो वैकेंसी है वो 36 है, MBC की इसी प्रकार अपने 9 है, SC की इसी प्रकार 24 है और ST की अपने 21 है और EWS की 17 और ये हैंडीकैप की है। तो इसमें भी अलग अलग फीमेल के लिए अलग से रिजर्वेशन कर रखा है। ठीक है, अब ये तो जो भी थी ये जो वैकेंसी थी ये मैकेनिकल वालों के लिए थी स्पेशल। तो देखा जाएगा तो दोनों सेम ही है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के। और ये जो थी नॉन TSP एरिया की थी, और TSP एरिया वाले में जो मैकेनिकल की वैकेंसी है वो देख लो, उसमें 3 है, 3 में जनरल वालों के लिए कुछ भी नहीं है, इसमें केवल ST वालों के लिए 3 वैकेंसी है और किसी की नहीं। ठीक है, अब आते हैं हमारे सिविल वाली ब्रांच में। सिविल वाली ब्रांच में कितनी वैकेंसी है, तो सिविल वाले में 2 जगह है, RVUN में है और JVVN में। RVUN में कुल 33 है और JVVN में 5 है। इस 33 वैकेंसी में से जनरल वालों के लिए 11 है, बाकी फीमेल की है 3, 1, 0, जिसमें विडो, डाइवर्स और ओपन कंपटीशन आ गया। इसी प्रकार OBC वालों की 5 है, और जिसमें फीमेल वालों के लिए एक दे रखी है इसमें, और MBC वालों के लिए अपने 1 दे रखी है, SC के लिए 0 है, SC के लिए 3 है यहाँ पे, ST के लिए अपने ओपन कंपटीशन में 4 है और EWS के लिए 3 है, और ये अलग डिपार्टमेंट है इसी। तो ये चीज़ भी आप देख लेना। तो देखा जाए तो सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी अच्छी खासी है। और TSP एरिया की देखोगे तो TSP एरिया के लिए भी इनके लिए स्पेशल दे रखा कि RVN में 2, 1, 2 अलग 3 डिपार्टमेंट है, तो 3 में 2, 1, 2 का रेशियो इसमें जो 2, 1, 1 तो जनरल की आ गई, बाकी ST, SC की होगी। ठीक है, तो अब आती है सेकंड आती है कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कमीशन। ये अलग ब्रांच है इंजीनियर की, तो इसके लिए भी अलग अलग ब्रांच, इसमें कुल 64 वैकेंसी दे रखी है और RVPN की 1 दे रखी है, जिसमें ओपन कंपटीशन के लिए 21, जनरल वालों के लिए 21 दे रखी है, और फीमेल के लिए जो 6, 2 डाइवर्स और ओपन कंपटीशन के लिए रखी है। इसी प्रकार OBC के लिए 7 दे रखी है, और फीमेल में ओपन कंपटीशन वाले के 2 और विडो के लिए 1 दे रखी है। MBC में इसी प्रकार 3 दे रखी है ओपन कंपटीशन वाले के लिए, और फीमेल में कुछ भी नहीं दे रखा, और SC के लिए 2 दे रखी और इसकी 2, 1 दे रखी है। तो ये इस प्रकार देख लेना आप। और TSP के लिए भी अलग अलग वैकेंसी दे रखी है अपने, आप वहाँ से देख सकते हो कौन कौन सी वैकेंसी है। तो TSP में 3 है कुल RVPN में, जिसमें ओपन कंपटीशन जो जनरल वाले हैं उनको 2, और बाकी 1 वैकेंसी जो भी अपने हैंडीकैप वाले उनके लिए दे रखी है। ठीक है, और एक और जूनियर इंजीनियर की है फायर एंड सेफ्टी की, तो इसमें तो कुल 16 वैकेंसी है, जिसमें ओपन कंपटीशन की 6 वैकेंसी, बाकी फीमेल की जो ओपन कंपटीशन है 2 है, OBC की 3 दे रखी है, और MBC की अपने 0, और SC की अपने 3 है, इसमें ST की 1 है, EWS की भी 1 है, और हैंडीकैप ने की देख लेना आप। ठीक है, तो ये होगी। ठीक है, अब एक और इसमें पोस्ट और आती है जूनियर केमिस्ट। तो जूनियर केमिस्ट जो नॉन TSP एरिया है उसमें कितनी वैकेंसी कुल आप देखोगे तो 27 वैकेंसी है, जिसमें जनरल वालों के 7 है, और तो फीमेल के लिए 2 वैकेंसी ओपन कॉम्पिटिशन की, विडो की 1 है और डाइवर्स की 0। इसी प्रकार OBC की देखोगे आप तो उसमें ओपन कॉम्पिटिशन के लिए 5 दे रखी है, और फीमेल OC दे रखा है 2, विडो के लिए 0, और MBC के लिए 1 है, SC के लिए 4 वैकेंसी है, फीमेल में ओपन कॉम्पिटिशन के लिए 1 दे रखी है,
एसटी में 2 वैकेंसी है और फीमेल के लिए कुछ भी नहीं है। ईडब्ल्यूएस में भी 2 वैकेंसी है, फीमेल के लिए कुछ नहीं है। मतलब कि वो फीमेल के लिए अलग से रिजर्वेशन दे रखा है, पर फीमेल इसमें बढ़ सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो ये बाकी निगम की है इसी, ठीक है। अब नेक्स्ट पोस्ट आती है इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट। इसमें कुल दो दो डिपार्टमेंट है, JVVN और JDVVN। तो JVVN में 30 वैकेंसी है और JDVN में 2 वैकेंसी है। और 30 में जनरल वालों की 11 है, OBC वालों की 4 है, MBC की 1 है, SC वालों की 4 है और AWS की 3 है और बाकी है सही डिपार्टमेंट। और इसमें 2 है, दोनों ओपन कंपटीशन की है, ठीक है। वो जो थी नॉन TSP की थी, वही TSP में कुल 2 डिपार्टमेंट में भी है इसकी जूनियर केमिस्ट की, जिसमें 11 और JDVVN की 3 है, ठीक है। तो ये आप देख लेना। और मैं आपको, ये तो वैकेंसी होगी टोटल मिला के कि कौन कौन सी वैकेंसी आई है। इसके अलावा इसमें सैलरी दे रखी भाई, जूनियर इंजीनियर की जो सैलरी जो होगा वो लेवल 10 होगा, जिसकी शुरुआती जो इनकम है वो 23,700 होगी और 33 जो है उसका मिनिमम पेमेंट होगा, ठीक है। और जूनियर केमिस्ट भी लेवल 10 का होगा और इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट जो है वो लेवल 8 के बराबर होगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि भाई ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई डिप्लोमा वाला भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो मैं आपको बता दूं साफ साफ कि आप इसमें डिप्लोमा वाले नहीं भर सकते। केवल जिनके पास बीटेक डिग्री हो, जिनके पास 4 ईयर का जो ग्रेजुएशन होता है वो होना चाहिए, वही एलिजिबल है। बाकी डिप्लोमा वाले एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें दे रखिए भाई, साफ साफ लिखा हुआ कि जो कैंडिडेट है मस्ट होल्ड फुल टाइम 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग एज अ रेगुलर स्टूडेंट, MIE इन इलेक्ट्रिकल या जो भी हो, AICTC हो, किसी से भी हो, वो उसके कुल मिला के उसके पास डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा वाले अलाउ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार मैकेनिकल के जो भी उसमें प्रोडक्शन वाले अलग आते हैं उसके, तो वो उसमें दे रखी है कंडीशन की भी इसमें मैकेनिकल तो होनी चाहिए, इसके अलावा इंडस्ट्रियल वाला भी हो, प्रोडक्शन वाला भी हो, तो वो भी इस चीज़ में भर सकता है। और सिविल वालों के लिए भी ऐसी है कि सिविल डिपार्टमेंट जो सिविल इंजीनियर होंगे वो कर सकते हैं। कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट जो भी ब्रांच है उसकी डिग्री होनी चाहिए। और फायर सेफ्टी के रिलेटेड जो भी ब्रांच होती है उसके डिग्री की जो इंजीनियर होती है वो डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि भी इसमें फीस क्या क्या लगेगी। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा नीचे बताता हूँ। एज वेज का तो पता ही है, एज 21 से 43 है, 21 से 40 है, वो एज का है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। तो आपको फीस बताता हूँ, फीस क्या लगेगी। जो जनरल वाले है उनके लिए जो है फीस होगी वो 1600 रुपये एप्लीकेशन की फ़ीस होगी। और जनरल वाले EWS में जो आते हैं और ST SC OBC MBC जो भी है उनके लिए 1400 फीस रिगार्डिंग इंक्लूडिंग GST, ठीक है। तो ये लगेगी इसके लिए। तो ये होगी हमारी फीस। अब इसके बाद मैं आपको सिलेबस क्या क्या आ रहा है ये चीज़ भी बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न चॉइस होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 2 आवर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। तो पार्ट ए और पार्ट बी में पार्ट ए जो भी आपकी डिग्री है जिससे मैं आपने कर रखा है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट आएगा। जो भी आपकी, जैसे आपकी मैकेनिकल है तो मैकेनिकल वालों की मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उनके से रिलेटेड 60% क्वेश्चन आएंगे। और बाकी जो 40 पार्ट बी में जो 40% वेटेज है उसके अंदर अलग अलग पार्ट आ गया, जिसमें रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी हो गया, दूसरा मैथमेटिक्स हो गया, तीसरा जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस हो गया, चौथा हिंदी जनरल हो गया और इंग्लिश जनरल हो गया। तो इसमें भी इसका डिटेल दे रखा है कि कौन से लेवल की स्टैंडर्ड क्या आती है। तो रीजनिंग तो आगे वो 12th स्टैंडर्ड की आती है, मैथमेटिक्स जो है वो 12th लेवल की आती है, जनरल नॉलेज जो है
वो इसमें सब डिटेल में दे रखा है, तो आपसे मिल गए। और हिंदी जनरल है वो 10th लेवल की, और इंग्लिश जनरल जो है 10th लेवल की आएगी। ठीक है, तो ये है ही नॉर्मल इसका सिलेबस। ये जो ऊपर वाला सिलेबस था वो जूनियर केमिस्ट के लिए, इनका जूनियर केमिस्ट में जो भी इनका सिलेबस है वो, प्लस इनके जो भी टॉपिक है वही सेम वही टॉपिक है, कोई फ़र्क नहीं है। और तो बस हो गया। ये इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट के लिए दे रखा है कि भाई, एक तो इंफॉर्मेशन पार्ट ए में जो भी ये सिलेबस दे रखा है, पार्ट बी में दे रखा है, उसके बाद उनके फेज़ 2 में इनकी टाइपिंग होगी इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग की। ठीक है, तो ये जो भी थी ये नॉर्मल वैकेंसी होगी। तो इसके बाद अपने एएन की वैकेंसी भी है, तो मैं एएन की वैकेंसी के लिए अलग से वीडियो दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा उसका भी डिटेल में, क्योंकि उसमें अपने जितने भी एएन वाले जो है ना वो वैकेंसी उसमें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है।